नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शिप्रा तट पर कार्तिक मेला यूं तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण यह पूर्णिमा के दिन शुरू नहीं हो सका। आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद नगर निगम प्रशासन ने 2 दिन में इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को इस मामले में महापौर मुकेश टिटवाल और निगम कमिश्नर द्वारा मेला व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्णय लिया कि मेले को 2 दिन बाद विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा। महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मेले में सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य, पानी, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा और रोज शाम को संस्कृत कार्यक्रम भी होंगे। मेले में नगर निगम द्वारा दुकान तैयार की गई है और झूले भी लग रहे हैं। झूला व्यापारी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि महापौर एवं कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि हम 1 महीने पहले से ही उज्जैन आ गए थे, पर अभी तक मेला शुरू नहीं हुआ है। हमारा सामान भी निजी खेतों पर रखा हुआ है। हमने महापौर से मांग की है कि मेला ग्राउंड में सामान रखने की अनुमति दी जाए। महापौर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है। हमारा जो कार्तिक मेला है, परंपरागत रूप से जिस प्रकार से मेला लगता है उसी प्रकार से मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मेले में आने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, मेले का आनंद लेने वाले जितने भी लोग आने वाले हैं, उन सबको सारी सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सारी व्यवस्थाओं को देखा है। और मेले में जो हमारे व्यापारी बंधु आते हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। हमने पुलिस व्यवस्था की, कंट्रोल रूम बना रहे हैं। आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। और प्रतिदिन यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विभिन्न कलाकार आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जैसा हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, यहाँ पर बॉडी बिल्डर की प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता भी इस वर्ष हम करने वाले हैं। ये सारे कार्यक्रम विधि विधान से यहाँ पर होंगे। कब होगा इस मेले का शुभारंभ? या तो हम कल से करेंगे या परसों से। मेले का शुभारंभ आचार संहिता आज ही हटी है। अधिकारी लेवल के ऊपर जो तैयारी होनी थी उन्होंने सारी तैयारी की है। दुकानें हमारी जा चुकी, व्यापारियों को हमने बोल दिया है वो आकर के अपना काम प्रारंभ कर देंगे। और मेले का स्वरूप हमेशा से इसी प्रकार से होता है। मेला प्रारंभ होने के बाद में धीरे धीरे 2-5 दिनों में जमता है। कितने दिनों का मेला रहेगा इस बार? कितने? पूरा 1 माह का मेला रहेगा। झूले लगाता हूँ और मेरे हड़ताल में जगह थी, लेकिन मैंने टेंडर भी डाल दिया। कमिश्नर साहब ने, महापौर ने, सबने बोला अब खुले या नहीं खुले, पर मेरे को ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैं ब्याज भत्ते से पैसे लगा के और मैंने अपने टेंडर डाला है। अब मेरे से ज़्यादा पैसे दे दिए नए लोगों ने, और मेरे सब जगह हथियाली वो नए लोग हैं। मैं पुराना व्यापारी हूँ, वो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है महापौर जी से, कमिश्नर साहब से, नई सरकार से, हमारे सभी जनों को मैं यही कहता हूँ कि हमारी जगह हमको दी जाए। तो मोदी आए थे और उनके आगे हमने समस्या रखी है कि भाई हमारा जो आपने टेंडर प्रतिक्रिया में ये लिखा है कि शुल्क पूरा जमा करना पड़ेगा, और कोई भी झूला व्यवसाय अभी शुल्क पूरा करने की स्थिति, जमा करने की परिस्थिति में नहीं है। तो हमने प्रस्ताव रखा है कि आपने अमानत राशि हमने जमा कर दी है, 25% और ले लो, और बाकी राशि हम 15 या 20 दिन में जमा कर देंगे, टोटल जितना ही बचता है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं और लेआउट डलवा दो, ताकि हम जो माल हमारा खेतों में या बाहर है वो लेकर के आए और अपनी अपनी जगह डाल दें, ताकि मैसेज तो पहुंच जाए जनता में, शहर में, कि झूले लगेंगे, मेला चालू हो जाएगा, मेला लगेगा। तो उन्होंने हाँ करी है। और कर्मचारियों जमा भाई 3 लाख से लेके 22 लाख तक की राशि है। किसी ने 3 ब्लाक लिए तो उसकी बन रही 22 लाख रुपए। अब एक मुश्त वो 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है, लेबर उसके साथ है, आने का चार्ज लग गया है, वो सारी खाना पीना सभी चल रहा है 1 महीने से। पैसा है कहाँ? 22 लाख कैसे जमा करेगा? हमारा जो है कि 3 लाख का बन रहा है, अभी 3 लाख रुपए इकट्ठे कहाँ से लाएं? और ये मावठे का हम पहले ही कह चुके हैं, मावठा ही बरस सकता है कभी भी, तो भी 2-4 रोज़ ये नुकसान हो जाएगा। तो उधर स्नान निकल गया, उधर हमारा नुकसान हो गया बहुत सारा। तो ये हमने शर्तें रखी है और प्रस्ताव रखा है, उन्होंने हाँ कर ली है। कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि भाई लेआउट डाल दो, ये माल अंदर लेके आ जाए। नाम बोलो। वो माल अंदर नहीं आएगा जब तक मैसेज शहर में गलत ही जाएगा। आपका नाम और पता? अब्दुल अजीज जैदी। उज्जैन में पिछले 2 दिन से मौसम में ठंडक घुल गई। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों के सहारे बाहर निकल रहे हैं। खासकर 2 पहिया वाहन चालक तो गर्म कपड़ों के साथ साथ हाथ और कान सहित सिर को भी कवर कर बाहर निकाल रहे हैं।
मंगलवार सुबह से ही उज्जैन शहर में मौसम ठंडा रहा। सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण सर्द हवा दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी करती रही। शासकीय जीवादि वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर आर.पी. गुप्ता ने बताया कि उत्तरी हवा का दौर शुरू नहीं हुआ है। कोहरा और बादल छाए रहने की स्थिति 8 दिसंबर तक रह सकती है। उत्तर की ओर से हवा चलने के बाद बादल छंटना शुरू होंगे। इस दौरान हवा से ठंड भी तेज होगी। वैद्यशाला में दर्ज तापमान की स्थिति देखें तो 1 दिसंबर को अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 19.5 डिग्री था। वहीं 3 दिसंबर को अधिकतम 29.5 और न्यूनतम 19 डिग्री रहा। सोमवार को भी अधिकतम 23.2 डिग्री रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 19 डिग्री दर्ज की गई। बीती रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री घटकर 18 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे शहर में ठंडक रही। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, काल भैरव जयंती पर भगवान काल भैरव का स्वर्ण के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही हजारों भक्तों का बाबा के मंदिर में एक झलक पाने के लिए तांता लगा हुआ है। रात्रि होगी आतिशबाजी। काल भैरव के पुजारी ऐश्वर्य चतुर्वेदी ने बताया कि बाबा के जन्मोत्सव रात्रि से ही चालू हो गया है। इस बार अष्टमी रात्रि 12:30 बजे से होने के कारण बाबा का रात में भव्य श्रृंगार कर पूजन आरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। रात्रि में बाबा के दरबार में आतिशबाजी भी होगी। बाबा की यहाँ प्रतिमा बेहद चमत्कारी है, जो मदिरा ग्रहण करती है। यह चमत्कार को देखने श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। आज बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात भर से ही श्रद्धालुओं का आगमन लगा हुआ है। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ स्थित क्षेत्र में है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है और काल भैरव स्वयं शराब ग्रहण करते हैं। पुजारी द्वारा शराब का प्याला काल भैरव के मुख से लगाया जाता है। यह शराब पल भर में गायब हो जाती है। चमत्कार देखने लोग देश विदेश से आते हैं। उज्जैन में काल भैरव के दर्शन का विशेष महत्व है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अष्ट महाभैरव में काल भैरव, विक्रांत भैरव, सीता विराजमान भैरव, अटल पाताल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंडपाणी भैरव आदि का उल्लेख किया गया है। उनकी स्वीकृत यात्रा एवं व्रत उपवास करने से इच्छित मनोरथ की प्राप्ति होती है। ये हमेशा की तरह भगवान को सप्तमी की रात्रि में भगवान का चोला श्रृंगार बदला जाता है और फिर महाआरती का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से इस समय, आज के समय पे अष्टमी रात को 12:30 बजे लगने के कारण कल रात में भी भगवान का चोला श्रृंगार किया गया, पूजन आरती महाआरती किया गया, प्रसादी वितरण किया गया। उसके बाद में आज फिर वही व्यवस्था फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि आज दिन भर की अष्टमी है। कल रात में 12 बजे लगी थी और आज भी रात में 12 बजे तक ही रहेगी। तो आज रात को 12 बजे फिर से चोला श्रृंगार करके बाबा को रात को 12 बजे महाआरती करके महाप्रसादी वितरण का आयोजन रहेगा। बाबा का कुछ केक भी कटेगा? हाँ, केक कटेगा, आतिशबाजी की जाएगी। आपका नाम बताइए। ऐश्वर्य दत्त चतुर्वेदी। पवासा में 61 साल के बुजुर्ग का चल रहा था अफेयर। पत्नी ने पीछा कर रंगे हाथों पकड़ा और अपने पुत्र के साथ की जमकर धुलाई। इतना मारा कि अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। पवासा थाना क्षेत्र के रहने वाले 61 वर्षीय नंदकिशोर की पत्नी और बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदकिशोर का एक अन्य महिला से अफेयर चल रहा था। इसी बात की शंका पत्नी को कई दिनों से थी। कल रात को जब नंदकिशोर घर से निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया और रंगे हाथों अन्य महिला के साथ उसे पकड़ लिया। बाद में महिला ने अपने बेटे को भी फोन करके घटनास्थल पर बुला लिया और जमकर नंदकिशोर की पिटाई कर दी। घटना में नंदकिशोर गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भी वहीं लोग लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। मामले में पवासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। पवासा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें रात्रि में ये आया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी पत्नी और एक उनके बेटे द्वारा। तो
अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात में उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस थाना पाबासा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। मौत हुई है और 61 साल की। नाम किस हुआ? चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उज्जैन के सबसे बड़े जिला अस्पताल में भी वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से संसाधन जुटा लिए गए। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बेड और संसाधन जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से वे किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन में रहस्यमयी बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फूला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह यह बीमारी भी संक्रामक है। फिलहाल उज्जैन जिले में इस तरह के वायरस के एक भी लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से की जा चुकी हैं। देखिए, श्वसन संबंधित रोग इस मौसम में जनरली होते भी हैं और चाइना में, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा कि चाइना में एक श्वसन संबंधित कोविड-19 टाइप का इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ पर तो खैर गाइडलाइन भी फॉलो हो रही है। वहाँ पर पर्सन्स को मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने का सजेशन भी दिया है। हालांकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो जोन है, वहाँ पर ऐसा कोई इन्फेक्शन अभी देखने में नहीं आया है। फिर भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन आया है जिसको हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं और खतरे की बिल्कुल बात नहीं है। फिर भी हमने हमारे बेड की उपलब्धता और जो भी बेसिक चीज़ें होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था सब रखी है और सुचारू रूप से हमने व्यवस्था करी है ताकि भगवान न करे कभी ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं, तैनात हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। भैरवाष्टमी पर शहर के भैरव मंदिरों में अलग अलग आयोजन किए गए। भैरवाष्टमी के पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में कोटि तीर्थ के समीप रुद्र भैरव पर 56 भोग लगाए गए। यहां महेश पुजारी ने भी रुद्र भैरव भगवान की महाआरती की और प्रशासन की ओर से सहायक प्रशासक गहलोत की उपस्थिति में एवं पुजारी परिवार के पंडित सुरेंद्र पंडित, विशाल चौबे, पंडित प्रयाग चौबे, पंडित राधेश्याम शास्त्री, पंडित नीतीश व्यास, रामघाट स्थित धर्मराज मंदिर के पुजारी राकेश जोशी, पंडित ओम गुरु, संजय पुजारी, पंडित दिनेश पुजारी, मोनी बाबा डमरूवाला एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। देखिए, हमारी उज्जैन नगरी जो है धर्म नगरी है और यहाँ अनेकों 8 दिन के अंदर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। आज भैरव अष्टमी है और रुद्र देवता जो जहाँ रुद्र के अवतार है और यहाँ कुंड के पास रुद्र भैरव के रूप में विराजित है, उनका आज अष्टमी का पर्व मनाया, 56 भोग लगाया और महाआरती की गई। ये कार्यक्रम सुरेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में हर वर्ष किया जाता है। अभी 4 रोज पहले भैरव जयंती मनाई गई थी और आज आज है तो भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।